Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video. हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ओसेंट क्या होता है, लास्ट 2 और 3 पार्ट्स में हमने ओसेंट को कवर किया था। सो साइबर सिक्योरिटी में हम साइबर किल चेन पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट स्टेप अब जो आता है इनोमरेशन का आता है। ठीक है, इनोमरेशन में हम अपने टारगेट का जो स्कोप है उसको इंक्रीज करते हैं। और इनोमरेशन में जो सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वो है सब डोमेन इनोमरेशन। इनोमरेशन काफ़ी टाइप्स की हो सकती है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और इफेक्टिव है, हैकर्स बग हंटर्स जिसको यूज़ करते हैं, वो है हमारी सब डोमेन इनोमरेशन। ठीक है, सब डोमेन इनोमरेशन क्या होती है, मैं सबसे पहले वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सब डोमेन इनोमरेशन सॉरी ठीक है, सब डोमेन इनोमरेशन जो है, लेट्स से हमारे पास एक टारगेट है, वो यह हमें एक सिस्टम को टेस्ट करना है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले क्या है कि हम उसका लेवल जो है, स्कोप लेवल इंक्रीज करेंगे। एक टारगेट है जिसका नाम है google.com। अब हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं google.com पर। हो सकता है वहां पर कोई इशू हमें ना मिले, लेकिन google.com जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ होगा। जैसा कि google.com/blog हो सकता है, /API हो सकता है, /settings हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सब डोमेन। ठीक है, ये हमारा मेन डोमेन है ये वाला, और इसका अदर पार्ट जो होगा वो सब डोमेन है। जैसा कि हमें पता है कि classroom.google.com ये भी है हमारे पास। तो ये जो classroom.google.com है, ये हमारा सब डोमेन है। तो इस तरीके के बहुत सारे सब डोमेन हो सकते हैं। अब हम सब डोमेन क्यों फाइंड करते हैं, उसका एक ही रीजन है कि हमें www.google.com पर मे भी कुछ भी ना मिले, हम उसको ड्यूरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग हंटिंग हमें सक्सेस ना मिले, लेकिन हो सकता है हमें उसके सब डोमेन में से सक्सेस मिल जाए, हम वहाँ उसको हैक करने में कामयाब हो गए। जैसे क्लासरूम है, मेल है, ऐसे बहुत सारे सब डोमेन है। ठीक है, अब क्या होता है, आपके पास एक टारगेट है, उसके सब डोमेन्स आपने बहुत सारे फाइंड किए और आपके पास बहुत सारे टारगेट हो गए। एक टारगेट से टारगेट नंबर ऑफ टारगेट्स इंक्रीज हो गए। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि google.com के कितने हैं, site.com है, corporation.com है, analytics google.com है, classroom.google.com है, ai.google.com, sandbox.google.com, ऐसे बहुत सारे सब डोमेन है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो एक टारगेट से काफी नंबर ऑफ टारगेट्स हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है, एक तो आप मैनुअली चेक कर लें, ट्राई कर लें कि क्रोम पर गए, आपने अपने यानी ब्राउजर ओपन किया, वहां पे आपने लिखा google.com और स्लैश देके लेट्स से मैं लिखता हूँ ब्लॉग। तो मे बी ये एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, श्योर नहीं। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैनुअली आप कब तक जो है टेस्ट करते रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, यानी कि सर्च इंजन के थ्रू इनोमरेशन करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और जो हम कवर करने वाले हैं, वो है टूल्स की मदद से। ठीक है, टूल्स बहुत सारे हैं, सब फाइंडर है, सेट फाइंडर है, एमास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। मैं जिस टूल का यूज़ करता हूँ वो है सब फाइंडर और -h करके हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। ठीक है, इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपने किसी एक डोमेन के सब डोमेन्स फाइंड करने, तो आप -d का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, यानी बहुत सारे टारगेट्स हैं txt फाइल में, तो आप -d इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये कुछ बाकी भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हमारे काम के नहीं है, तो इन पे हम काम नहीं करते।
ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट पिक करता हूँ। तो हम HackerOne से टारगेट पिक करते हैं, क्योंकि HackerOne पर जो वेबसाइट्स पड़ी हैं वो ऑलरेडी टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं, जिनको कोई भी टेस्ट कर सकता है और वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है। सो लेट्स पिक, चले हम यहाँ से इनका कोई ना कोई पिक कर लेते हैं। ओके, डोमेन चाहिए हमें, तो डोमेन पिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई एक पिक कर लेते हैं। चलें, यहाँ से कोई भी एक मैं फाइंड करता हूँ जो कि इसी होगा। लेट्स से फ्लिपकार्ट। देखते हैं कि फ्लिपकार्ट के सब डोमेन्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितने हैं। इसके स्कोप में जाएंगे, यहाँ से फ्लिपकार्ट को पिक करते हैं। ये रहा हमारा flipkart.com। तो आपने क्या करना है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सब फाइंडर -d लिखकर आगे हमने ये पेस्ट कर देना है, और ये स्लैश में हटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो हमारा सब फाइंडर है, ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है, जो कि बहुत ही एक अच्छा टूल है, और प्रोजेक्ट डिस्कवरी ऐसे बहुत सारे टूल्स बनाता है। अब ये फाइंड कर रहा है और इसको कोई भी नहीं मिला। मे बी इसके सब डोमेन ना हो, या इस वक्त ये फाइंड कर नहीं पाया। तो हम कोई और टारगेट पिक करके देखते हैं। तो हम यहाँ से कोई और टारगेट पिक कर लेते हैं। ये यहाँ पे ओप्पो हमें मिल गया। मे बी इसके सब डोमेन्स हमें बहुत सारे मिल जाए, तो हम इसको पिक करके देखते हैं। इसके स्कोप में जाएंगे और यहाँ से ओप्पो वेबसाइट हमें चाहिए। तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस आ रही हैं, हमें हार्डवेयर नहीं चाहिए, हमें डोमेन चाहिए। तो लेट्स एंड्रॉयड हार्डवेयर डिवाइस इन एंड्रॉयड। ओके, www.oppo.com। ये हमें एक मिल गई। दोबारा से हम अपना बाकी मेथड सेम रखेंगे, जस्ट हमने फ्लिपकार्ट की जगह पे oppo.com लगा दिया। तो लेट्स सी कि इसके सब डोमेन फाइंड करता है या नहीं। ओप्पो के आई थिंक के सब डोमेन होने तो चाहिए, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेट्स सी फॉर द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट देता है। अगेन चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस google.com ट्राई करता हूँ। जब तक google.com रन करता है तब तक हम कोई और जो है डोमेन फाइंड करते हैं, जिसका मे बी हमें इजीली मिल जाए। ठीक है, google.com पर ये भी क्वेरी चलाएगा। मे बी सिस्टम इशू हो सकता है, इंटरनेट इशू हो सकता है, क्योंकि यूजुअली इसको टाइम नहीं लगता। ठीक है, जैसा कि ये देखें, ओके, ये हमें बहुत सारे सब डोमेन मिल गए। जैसा कि ये देखें, voice.l.google.com, तो ये सब डोमेन है। चलें, एक और वेबसाइट मुझे याद आ रही है, हम उस पर ट्राई करते हैं, hold.com। ये भी एक बग बाउंटी की वेबसाइट है, जो जिसका बग बाउंटी प्रोग्राम इस वक्त रन कर रहा है। कोई भी इसको स्कैन कर सकता है, फाइंड कर सकता है वल्नरेबिलिटी, और रिपोर्ट भी कर सकता है। तो लेट चेक करते हैं कि इसके सब डोमेन हमें मिलते हैं या नहीं। ओके, हियर वी गो। हमें इसके 212 सब डोमेन्स जो हैं वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पे चेक करें, secure2.hol.com, इसी तरीके से g4s.hol.com, यहाँ पे बहुत सारे मिल गए। तो अगर हमें एक जो मेन डोमेन है वहां से कुछ नहीं मिलता, तो हो सकता है हमें उसके सब डोमेन में से कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल जाए जो कि हमारे काम आ जाए। जैसा कि देखें, weekend.all.com, web.all.com, तो ये सारे सब डोमेन। तो इस तरीके से आप इस सब फाइंडर का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको और कैसे यूज कर सकते हैं सब फाइंडर को, प्रीवियस कमांड लगाता हूँ। इसके अलावा अगर आपने इसका रिजल्ट सेव करना है तो -o लिखकर और फाइल का नाम देते हैं, जिसके देता हूँ test.txt। तो अब जो ये रिजल्ट फाइंड करेगा उसको मेरी इस test.txt फाइल में सेव भी कर देगा।
तो अभी इसको सेव करने देते हैं और चेक करते हैं, वेट करते हैं इसका। और मैं फिर आपको शो कराऊंगा कि इसने कैसे उस txt फाइल में मुझे जो सब डोमेन मिले उनको कैसे सेव कर दिया। ओके, 212 मिल गए और मुझे चेक करना है कि मेरे जो टेस्ट फाइल थी उसमें कितने हैं। देखें 212 बता रहा है कि इसने 212 जो सब डोमेन फाइंड करके उसमें रख दिए। अगर मैं रीड करना चाहता हूँ तो cat test.txt, ठीक है, ये देखें ये फाइल में सारे ही आ चुके हैं। उसके अलावा इसका दूसरा यूज, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि ये एक मिनट इसको हटा देता हूँ कि आपको सिंपल जस्ट सब डोमेन शो करे, ये लोगो भी ना आए, ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है ये भी ना आए, और एंड में जो बताता है कि 212 जो सब डोमेन मिले थे वो भी लिखा हुआ ना है, जस्ट सिंपल क्लीन आउटपुट आपको दे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बार ये फिनिश हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्ट आपको सिंपल और क्लीन और क्लियर। ओके, सो रिजल्ट आ गया जैसा कि देख सकते हैं कि लास्ट में भी ये इन्फो है और शुरुआत में भी इस तरीके से लोगो और इन्फो थी, जस्ट लाइक हियर। ओके, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आपको ये सब डोमेन्स मिले इसके अलावा कुछ ना मिले तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइफन साइलेंट शुरुआत में लगा दें। अभी क्या होगा, देख सकते हैं कि कोई लोगो नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, तो हमें आउटपुट भी जो है वो बिल्कुल क्लीन मिलेगा। तो आप क्लीन आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हाइफन साइलेंट लगा दें। ठीक है, अभी जस्ट वेट करते हैं इसके आउटपुट आने का। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे हमें क्लीन आउटपुट मिल जाता है, जिसमें जस्ट सिंपल हमारे सब डोमेन है, उसके अलावा और कोई भी डेटा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और इनोमिनेशन के ऊपर। आई होप के और भी वीडियोस आएंगी, मे बी नॉट, देखते हैं कि और कौन सी वीडियोस और कौन सी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।